नमस्ते एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने ये लाइव सेशन लेके आई हूँ। मेरा नाम है सोनल गोयल और मैं 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारा जो आज का सेशन है ये बेसिकली इसी बात को रीइंफोर्स करने के लिए है कि मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ के बारे में जानना, मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है। और विशेष रूप से हमारे जो युवा साथी, हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, उनके लिए मेंटल हेल्थ के क्या मायने हैं, क्या इश्यूज वो फेस कर रहे हैं और किस तरीके से हम उनकी मदद करें, किस तरीके से हम ये जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं इसको ओवरकम करें। तो आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है एम्ब्रेसिंग पॉजिटिविटी एंड ओवरऑल अवेयरनेस ऑन दी मेंटल हेल्थ। तो ये जो हमारा जो थीम हमने लिया कि हम जिसमें बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी की, हम जो बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ, मेंटल अवेयरनेस के बारे में, तो ये कुछ भी नया नहीं है। हम सबको इसके बारे में आभास है, हम जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय है जो कि निग्लेक्ट होता है। हमारे जो दैनिक, हमारा जो डेली लाइफ है उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है, हम निग्लेक्ट करते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। And then you might be feeling that why me as an officer, because I am not a mental health expert, I am not a clinical psychologist. So why I am dealing and discussing on this topic? So the reason why I thought that I should discuss this topic with you all is कि मैं लगभग पिछले 3 सालों से हमारी युवा जनरेशन के साथ जुड़ी हूँ और मैं डिफरेंट एस्पेक्ट से उनके साथ बात करती हूँ। और ये एक ऐसा इशू मुझे लगा जो हमारी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है, इसके बारे में हर स्टूडेंट जो कि चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो अपनी जॉब प्रोफेशन में हो, तो कहीं ना कहीं दे आर बीइंग अफेक्टेड बाय दिस, and therefore it is very much relevant for the youth of our country, and this is the future। जो हमारे युवा पीढ़ी है वही हमारे देश की फ्यूचर हैं। दे आर द लीडर्स, दे आर द ड्रीमर्स एंड दे आर द फ्यूचर पावर हाउस ऑन हुज efforts and innovation the country would progress। And since I have also been a student and aspirant and I have also faced various struggles in my life, मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारी इश्यूज फेस किए, बहुत सारी चीज़ों को देखा, बहुत सारे अप्स डाउन्स, उन सब के चैलेंजेस को देखा है। तो आई ऑल्सो फील दैट इट इज़ लाइक अ साइलेंट कंपेनियन बट विच इज़ ऑफन ignored। mental health issues are often ignored, and but they are affecting our life very silently, and every facet of life, they are affecting our facets of life। So we have this critical phase of development when we talk about the country, when we talk about the youth of the country, and therefore this mental health disorders have a very early onset in the youth। मतलब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो हैं वो यूथ में आते हैं, जल्दी आते हैं, एंड देन दे परसिस्ट ओवर टाइम, एंड देयरफॉर वी नीड टू emphasize on this, we need to talk, we need to discuss, we need to see that why these issues are coming, and also इसमें हम किस तरीके से इसको ओवरकम करें, what are the strategies, what are the coping mechanisms which are available, and what is actually relevant for us। So हमारी एक जो ऐसा हमारी लाइफ में एक सबके लाइफ में सबने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, एटलीस्ट सुना होगा, श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो टीचिंग्स हैं, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन और कृष्णा जी के बीच में जो डायलॉग हुआ, जो कॉन्वर्सेशन हुई, व्हेन अर्जुन वॉज इन सेल्फ डाउट, व्हेन ही वॉज
हैविंग दोज कन्फ्यूजन्स कि मैं अपने परिवार के लोगों के अगेंस्ट ही कैसे खड़ा हूँ। तो जब ये सब डिस्कशन हुई तो कृष्णा जी ने उनको क्या संदेश दिया? उन्होंने यही बोला कि द इम्परमानेंट हैज नो रियलिटी एंड द रियलिटी लाइज इन द इटर्नल। तो द रियलिटी लाइज इन द इटर्नल एंड हम अपने एफर्ट्स पे विश्वास करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम अपने कर्म पे विश्वास रखें, हम अपने कर्म पे ही हमारा कंट्रोल है, बट हमें उसका जो रिजल्ट है वो नहीं सोचना है। वी हैव टू कीप डूइंग आवर वर्क। सो देर आर दिस पावर ऑफ positive self belief, there are this power of self perception which are very much important for everybody, more so being in the youth because they have too many options। आज के युवा पीढ़ी के बाद में बहुत सारी options हैं, बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जिन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से उनको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स और डिलीमाज हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आज हाईलाइट करना चाहती हूँ, जो कि है हमारी जो ऑनलाइन वर्ल्ड है। जो हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है, जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, जिसके साथ में हर व्यक्ति जुड़ा है और युवा जनरेशन बहुत ज़्यादा जुड़ी है। क्यों जुड़ी है? बिकॉज दे हैव दिस थिंग एक्सेसिबल विद देम। चाहे वो बच्चा स्कूल में 11th-12th में है या कॉलेज में है, तो सबके पास में मोबाइल फ़ोन्स हैं, सबके पास में डेटा अवेलेबल है, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, iPad, laptops, desktop computers. So everybody has access to information, and therefore cyberbullying, violent video games, misinformation, hate speeches, they are some of the very bad adversaries which we are facing in our digital world, in the digital journeys. एक रिसेंटली कुछ साल 4-5 साल पहले एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, वर्ल्ड लेवल पे रिपोर्ट हुआ, जिसका नाम था ब्लू वेल इंसिडेंट, ब्लू वेल चैलेंज, which was an online suicide challenge. So it has some games which actually led the younger people, जो कि कॉलेज और स्कूल के बच्चे थे, जो कि वो उस गेम को खेल रहे हैं। तो वो उसमें इस तरीके से गेम्स डिज़ाइन थी, वो इस तरीके से उसमें एंगेज हो गए बच्चे कि they were suiciding, they were taking their lives. And when this crime was reported, then it was actually found out that in 2019 that it has led to numerous suicides in the world. Such a kind of a crime which was there online. So we as parents, I am also a mother of 2 kids. As parents, it is also very important for every one of us to try and see that what information our kids are accessing online. किस तरीके के चैनल्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे क्या वीडियो देख रहे हैं, और किस तरीके की उनका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है उनके फ्रेंड्स के बीच में। आई नो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल एंटायरली, बट एक ओरिएंटेशन किस तरीके से बच्चों का माइंडसेट जा रहा है एज पेरेंट्स एंड गार्जियंस, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ग्लोबली अराउंड 20 to 25% ऑफ द यंग जनरेशन, ग्लोबली मैं बात कर रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अराउंड 20 से 25% जो यंगर पॉपुलेशन है, दे सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज। एंड नियरली इंडिया में 10% ऑफ दोज बिटवीन 18 to 29 in India, they are dealing with these challenges. And this is not just a statistics. अगर 10% भी हैं उस एज ग्रुप में, 18 से 29 के एज ग्रुप में अगर 10% बच्चे भी हैं, तो ये 10% बच्चे कितने इंपॉर्टेंट हैं। सो देयरफॉर दिस बर्डन ऑफ mental health disorders is staggering, and this is robbing our youth of their potential and dream. जो youth की aspirations हैं, जो youth की dreams हैं, it is addressing to them. So therefore it is very very important that we discuss this mental health issues. And जहाँ हम बात कर रहे हैं physical resilience की बात करते हैं, हम physical health की बात करते हैं, even we have so many campaigns which are promoting Fit India program, खेलो इंडिया। तो ये जहाँ पे भी हमारी फिटनेस की बात हो रही है, तो फिटनेस सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं हो सकती है। दिस फिटनेस ऑल्सो हैज़ टू बी योर मेंटल फिटनेस, योर मेंटल हेल्थ। एंड योर मेंटल हेल्थ
can only be, positive when you have an overall growth and development. जैसे कि हमारा जो एक बॉडी है, हम बॉडी को बोलते हैं कि बॉडी रिक्वायर्स केयर एंड अटेंशन. इन अ सिमिलर वे आवर माइंड्स ऑल्सो नीड हीलिंग. हमारे माइंड को भी, हमारे जो मस्तिष्क है, हमारा जो सोचने का तरीका है, दैट ऑल्सो नीड्स healing, and therefore this nurturing, this care, this is very very important. And हम ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई महिला अगर किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जा रही है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रेफर कर रही है, कोई काउंसलर के पास जा रहे हैं. वी आर सीइंग नाउ schools are also hiring counselors, and they are having counseling sessions for the students who are in class 9th onwards. Especially I have seen now many schools in India, they are having these counselors. So ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, हम डिस्करेज ना करें उस बच्चे को कि जो कि काउंसलर के पास जा रहा है कि उसको कोई दिमागी बीमारी है. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट वी हैव टू हैव दैट feeling of empathy. We also need to have that feeling of care and respect for that particular child. That is also very very important, that understanding, that empathy, that compassion. And जो हमारा, हमको जो उस बच्चे को लव एंड केयर एंड अफेक्शन देना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और स्पेशली क्योंकि मैंने लास्ट ऑलमोस्ट 3 सालों में सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट से मैं बात करती हूँ, उसके साथ साथ में बच्चे जो और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करती हूँ, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि दीज इश्यूज ऑफ मेंटल हेल्थ, दीज इश्यूज ऑफ डाउट्स, एप्रीहेंशंस एंड एंग्जाइटी, दे कम. बट देन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू हैव अवेयरनेस ऑफ आवर सेल्फ. मतलब सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन वी आर अवेयर दैट वाई this is happening, why this is happening to us. And then also understand कि ये जो disorder है, there are various kind of personality disorders. So friends, मैं उस issue पे expert नहीं हूँ. Why I chose this topic today to discuss with you all is that we have seen the cases of suicides being reported all throughout the countries, and that figure actually rose during COVID-19 pandemic, the cases of depression, the cases of suicides. So we as a society collectively need to discuss about this, and we also need to find solutions to this. कि हमारे आसपास जो बच्चे हैं, अगर वो इन इशू से जूझ रहे हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करें. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आइडेंटिफाई करें कि उस पर्टिकुलर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है. इफ ही और शी इज गेटिंग अलूफ, और इफ ही और शी इज not mixing with us, not mixing with the friends, not talking with the family, then definitely there is some issue. If he or she is not normal, then you should not desert him or her. It is very much important that we counsel, we offer our help, we offer our support. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो फ्रेंड्स, मैं एक दो स्टोरीज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि बहुत रेलिवेंट मुझे लगा कि है. दीज आर फिक्टिशियस स्टोरीज, बट some I read in some article, and I found ki you also can correlate to this. So the first story is of a girl called Pooja. The name has been changed, of course, and she is a very laborious and a determined girl from a small town in Uttar Pradesh, and जो कि एक रूरल बैकग्राउंड से फिर वो उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, एंड शी स्टार्टेड हर यूनिवर्सिटी जर्नी. एक अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ with the dreams of academic excellence, and उनके पेरेंट्स का जो उनकी इच्छाएं हैं, उनको प्राउड करने का उसका सपना, उस जज्बे से वो बच्ची अपने रूरल एक छोटी सी जगह से उठ के उसका एक मेन बिग टाउन में उसका एडमिशन हुआ, एंड शी स्टार्टेड हर एकेडमिक जर्नी. बट व्हाट हैपेंड इज दैट सिंस हर चाइल्डहुड शी वॉज नॉट एक्सपोज टू दीज सिचुएशंस. उसने कभी इस तरीके की जगह में नहीं रही थी, एंड देयर वर एक्चुअली जहाँ पे उसका परवरिश हुआ, सो शी वॉज ऑल्सो हैविंग दिस इशू ऑफ अब्यूज़. जो हम चाइल्डहुड अब्यूज़ की बात करते हैं, तो ऐसा भी कुछ उस बच्ची ने फेस किया हुआ था, एंड शी वॉज कॉन्स्टेंटली बीइंग डिस्करेज बिकॉज समहाउ उसकी फैमिली सिचुएशन सर्कमस्टांसिस ऐसे नहीं थे जो कि बहुत एनकरेजिंग हो. सो दिस गर्ल वॉन्टेड टू एक्सेल, बट शी डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस. She did not have that kind of
सेल्फ कन्विक्शन कि मैं यहाँ आई हूँ और मैं बहुत अच्छा करूँगी. सो शी स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको ये जो नए जगह में गई यूनिवर्सिटी में विच हैड डिमांडिंग शेड्यूल्स, which had unfamiliar surroundings, which had lot of expectations of the peer, of the teachers, of the parents. So it actually amplified her internal struggle. जो situation से वो जूझ रही थी वो amplify हो गई and the weights of expectation जो है उस पर बहुत negatively जो है उस पर बढ़ता चला गया. But then because she was new to the place and she did not had much friends and she was not familiar with many people around there, so she was not speaking with anybody. So one day what happened was that in that university there was some counseling session organized by an NGO. एक NGO आया, उन्होंने वहाँ पे एक counseling session organize किया and then Pooja spoke to one of the counselors and they could identify, the counselors could identify that yes, she is having some internal issues, and then they started her therapy sessions. So of course this therapy session was not at the college, long term वहाँ नहीं होते थे. There was a place, their center, जहाँ पे फिर वो जाके वो बच्ची को बुलाया, उन्होंने उसको help की, and then she regained her own confidence, she regained her strength, and then Pooja did her graduation with good marks, did her higher education, her personality, her orientation changed, and it was written in the story that now Pooja is working with a very good profile in HR department of an MNC, and she is drawing a good salary. So with this good salary, she is not only helping herself but also her parents, her family, and of course she has now the ambition of moving much forward in life. So ये एक इशू जो मेंटल हेल्थ का था, मेंटल डिसऑर्डर का था, जो सेल्फ डाउट का था, जो एक एंग्जाइटी का था, वो किसी तरह से बात हुई, किसी से बात की उसने, उन्होंने उसकी मदद करी एंड देन शी ओवरकेम. सो देयरफॉर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्कस अबाउट मेंटल हेल्थ. इसी तरीके की पूजा की जैसे स्टोरीज और भी हमारे आसपास में ज़रूर होंगी. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट वी आइडेंटिफाई. It is important for the colleges, it is important for the schools, educational institutions to organize such kind of seminars, such kind of counseling sessions to help our younger generation. There is also another story which I would like to share, and this story is of a girl called Mayuri. Of course, the name has been changed. And Mayuri, of course, उसका भी similar type का था कि she had been a good student academically in school, but then when she moved to her college, to her university, so she wanted to explore, she wanted to participate in debates, discussions, but then there was a battle of anxiety, social anxiety, that was always in her academic pursuits. And when she was invited in any kind of unfamiliar social settings like seminars, debates, so she always got very apprehensive and she was not able to perform. So she was a very brilliant student, eager to absorb whatever was being offered in the university, but somehow उसका जो self doubt है, somehow जो उसका अभी तक upbringing रहा, उसने उसको मदद उस तरीके से नहीं करी, and therefore she was not getting that confidence. And similarly, for helping Mayuri, actually one of her teachers in the college, उन्होंने उसका चार्ज लिया, and one of her teachers took her to a psychologist, to a counselor, and then slowly and steadily Mayuri regained her confidence. Mayuri ने वो सब overcome करना start किया. She realized कि इस तरीके की anxiety और भी students को होती है, but what is important is that we should try. What is important is that we should perform. And then she became very good in public speaking. She used to participate in drama, discussions, debates, and so whatsoever was there, she participated in the college activities, and then later on she moved at a good profile in the professional career. So these are very small examples, friends. In fact, जो second example है, I also relate to that Mayuri's example कि मैं जब स्कूल से कॉलेज में गई,
तो मेरा स्कूल जो रहा वो मेरे घर के बहुत पास था. इट वॉज अ वॉकिंग डिस्टेंस. तो वी जनरली यूज टू वॉक और वी यूज टू गो ऑन साइकिल or go on rickshaw. It was hardly 1.5 kilometer. So we used to walk down. So मेरे लिए अपना जो कॉलेज का ही जर्नी था, मेरा कॉलेज श्रीराम कॉलेज में जब एडमिशन हुआ तो आई हैड टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने की कभी हमें आदत नहीं थी. एंड देन उसके बाद में वहाँ जाके जो कॉलेज में जो एनवायरनमेंट मिला, so we had students from all across the country. It was not only Delhi, it was from different parts of the country, very talented students. And then there were lot many events. So मैं academically हमेशा से meritorious student रही, but I had never participated in the debates, in extracurricular like जो स्टेज पार्टिसिपेशन होता है वो मेरी बहुत ज़्यादा नहीं रही. बट देन कॉलेज में जब ये सब मैंने देखा तो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ दैट. So initially I faced lot many issues, but then frankly I did not know about counseling. I did not know that I could take help of the psychologist, the clinical psychologist or counselor. So मैंने अपने आप ही कोशिश की. I actually tried helping my own self because I knew that I have to improve. तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया, क्या मेरी कमियां थी उसको देखना शुरू किया. एंड देन डेफिनेटली मेरी जो टीचर्स थे वहाँ पे, सम ऑफ द टीचर्स इन द कॉलेज, दे ऑल्सो हेल्प मी. माई पियर, माई फ्रेंड्स, they also helped me. So why I am discussing these things is that these are very real life examples, and we come across, either we have faced it or we are going to face it, or we know somebody in our surroundings, कोई लोग हमारे आसपास में जो इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं. तो ज़रूरी क्या है that we understand that yes, this is important, and it is a collective responsibility of all of us that we give attention to the mental health, and together definitely we can create a community that uplifts, that supports and celebrates every individual, ensuring that nobody creates this battle alone. And definitely it has a ripple effect. So whenever we are talking about mental health, you are actually engaging not only with that individual, but you are also inspiring others to speak up. You are also becoming a beacon of hope for someone who might be silently suffering. हो सकता है उनको रियलाइज ही ना हो कि वो ये सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, वो ये सब चीज़ों से उनको सफ़र कर रहे हैं. They may not even realize that this is an issue. So it is important that we have a collaborative approach, we help and support each other. And then how it works, जो मैंने जो बात बोली, ripple effect. So how does this has a ripple effect? So when we have the courage to speak about your own mental health challenges, for example मैंने अपनी स्टोरी बताई कि मैं phases of anxiety में थी जब मैंने कॉलेज लाइफ में मैं गई, और मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट मेरे पास में ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं पता था कि आई कैन सीक मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ के लिए मैं हेल्प सीख कर सकती हूँ, बट आई ट्राइड टू इम्प्रोवाइज माई सेल्फ. आई टुक द हेल्प ऑफ माई टीचर्स, माई फ्रेंड्स, माई कलीग्स. सो it is important that when you speak about your challenges, it also inspires others to do the same, and your vulnerability also is actually relatable to many others, कि अगर उनके साथ हो रहा है हमारे साथ भी हो रहा है. and then it is okay to talk about it, it is okay to seek help, it is okay to prioritize our own well-being. It is very important, and therefore normalizing the conversation. So normalizing the conversation, if more and more people talk about mental health, so it becomes a normal topic. It becomes there is slowly and steadily, then there will be no stigma attached to that, and therefore it has a deeper sense of empathy and understanding, empathy, compassion, that people start realizing that the mental health issues are not a sign of weakness. ये कोई इलनेस नहीं है, बीमारी नहीं है, बट दीज आर फेजेस, दीज आर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस विच एनीबडी एंड एवरीबडी कैन फेस एट देयर different phases of life, different situations of life. And therefore what is important is that we create a supportive network. When we talk and open up about our own struggle, we also create an opportunity for others to offer support, and therefore we are encouraging others to seek help. अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो लोगों को अवेयरनेस होगी, और जब अवेयरनेस होती है तो डेफिनेटली दे ऑल्सो सीक हेल्प. सो देयरफॉर यू आर एनकरेजिंग पीपल टू सीक हेल्प,
and thus there is a positive impact on the community. As more and more individuals prioritize mental health, it has a broader impact on the communities, and it fosters the environments where people feel supported, they are valued and heard, and therefore they become more healthier, they more become happier and more productive at their work. So friends, it is also important to understand कि हमारी अगर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अगर स्ट्रांग होगी, अगर अच्छी होगी, अगर हम खुश होंगे, तो हम हर जगह प्रोडक्टिव ज़्यादा होंगे, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो हर जगह इफेक्टिव होगा, वेदर इट इज़ योर वर्क प्लेस, वेदर इट इज़ योर फैमिली लाइफ, वेदर इट इज़ योर ओन रिलेशंस, योर रिलेशंस विद योर फ्रेंड्स, विद योर पार्टनर, विद योर कलीग्स, वो भी और अच्छे और पॉजिटिव होंगे. सो देयरफॉर इट इज़ अ पावरफुल force for ushering in the positive change in the realm of mental health awareness. This is very very important, and therefore this mental health awareness, this discussion is very very important. अब फ्रेंड्स, दो तीन ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो मेंटल प्रेशर से, मेंटल हेल्थ से जुड़े हैं, विच आई वुड लाइक टू डिस्कस. सो द फर्स्ट थिंग इज द पावर ऑफ परसेप्शन. सो व्हाट इज अ परसेप्शन? what is perception? So perception is a lens थ्रू विच वी व्यू द वर्ल्ड, जिसमें हम इवेंट्स को हम इंटरप्रेट करते हैं, सिचुएशंस को, हम इवेंट्स को, एक्सपीरियंसेस को, इंट्रैक्शन को. सो इट इज़ बेसिकली अ फिल्टर दैट मेक्स यू इंटरप्रेट द इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस एंड इंट्रैक्शंस. एंड परसेप्शंस कैसे डेवलप होती हैं, कैसे जनरेट होती हैं? सो आवर परसेप्शंस आर शेप्ड बाय आवर बिलीव्स, वैल्यूज एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस. सो अगर हम अपना कोई भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन आता है, सो इफ वी perceive the situation positively, you might think that this is a challenge, but it is also an opportunity to learn and grow. So for example, if you face a challenging situation, you may perceive it negatively and get demotivated, be down, but you also have the option of seeing it as an opportunity, seeing the challenge as an opportunity and learn and grow. एंड जब पॉजिटिव परसेप्शन आएगा तो उससे क्या होता है कि यू आर मोटिवेटेड टू सीक सॉल्यूशंस, यू आर मोटिवेटेड टू कोलैबोरेट एंड फाइंड कि हम इस चीज से कैसे बाहर आए. यू कोलैबोरेट, यू ट्राई एंड अचीव योर गोल्स, यू ट्राई एंड सक्सीड. सो देयरफॉर आवर परसेप्शन शेप्स आर रियलिटी. एंड अगर आपका परसेप्शन पॉजिटिव होगा, so then definitely you will have a problem solving approach, which is very very important. and जब ये problem solving approach आपके nature में, आपके behavior में ही generate हो जाएगी, then definitely you will have an overall positive mental well-being. Positive mental well-being, that is very very important. So friends, this was about the power of perception. Now for students, I would like to mention very very important thing is the positive attitude, the सेल्फ बिलीफ, द पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर आत्मविश्वास, योर पॉजिटिविटी, योर पॉजिटिव एटीट्यूड. सो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? इट इज लाइक अ सनशाइन, जो कि हर व्यक्ति के लाइफ में चैलेंजेस हैं, बट हाउ यू ओवरकम दो सिचुएशंस एंड चैलेंजेस विद योर ओन पावर एंड रेजिलियंस, दैट विल एक्चुअली डिटर्मिन योर सक्सेस. उससे आपका जो है सक्सेस डिटर्मिन होता है. सो अ पॉजिटिव एटीट्यूड goes hand with a purpose. and Keith Harrell ने एक स्टेटमेंट दी that living with a purpose is one of the most important aspects of a positive attitude. Living with a purpose is one of the most important aspects of a positive attitude, and purpose gives meaning to our actions and drives us forward. ठीक है, तो पर्पस क्या है? पर्पस ये है, मैं हमारे एस्पिरेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, मैं उनसे भी जब इंटरेक्शन होती है तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि पर्पस क्या है? पर्पस ये है योर रीजन ऑफ परस्यूइंग समथिंग. सो उसके लिए क्या जरूरी है? तीन चीजें जरूरी है जानना: व्हाट, व्हाई एंड हाउ. व्हाट, व्हाई एंड हाउ. सो व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, कि आपको जिंदगी में क्या अचीव करना है. एंड देन वाई, व्हाट इज द रीजन, आप वो अचीव क्यों करना चाहते हो. एंड देन हाउ, योर एक्शन प्लान. सो व्हाट, वाई एंड हाउ. व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अचीव, why is it that you want to achieve that, why is it that you want to become that, and then how you will achieve that. This is very very important. And then therefore it is important to understand that
once we have that clarity in our mind, I also share with the students about one acronym and formula which I have also written in my book. Friends, herein I would also like to share about my book. अभी रिसेंटली मैंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है नेशन कॉलिंग होलिस्टिक अप्रोच टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. दिस बुक इज not only on civil services examination, but it also talks about how you can seek your self help, how to stay motivated, how to overcome challenges in life, what are the alternatives to UPSC. तो वहाँ पे मैंने एक एक्रोनिम यूज़ किया है VGPA, which talks about vision, goal, plan and action. So what is your overall vision of life? What is it, your purpose of life? And then how are you going to achieve? So they are the goals, they are the actionable units, how you are going to achieve your vision. And then plan is your steps, your baby steps, and then action. So unless and until you take action, आप जब तक एक्शन नहीं लेंगे आप तब तक उस पर पहुंच नहीं पाएंगे. तो विजन इज योर ओवरऑल पर्पस, एंड देन your goal are the achievable units, your plan is the how do you do that, and then your action, that is, these are all very very important. And therefore your passion and commitment, they become equally important. कि आपका जो विजन है जो आपने आइडेंटिफाई किया उसको ड्राइव करता हुआ आपका पैशन कैसा है, आपका कमिटमेंट कैसी है. सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जब ये चीज़ बात कर रहे हैं, जब पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ की बात कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे डेवलप करें. स्टूडेंट्स ऑल्सो आस्क मी दैट मैम हाउ डू वी डेवलप आवर पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ. सो वी डेफिनेटली नीड टू हैव थॉट अवेयरनेस. योर जर्नी विद द पॉजिटिव एटीट्यूड begins with your thoughts, begins with the awareness of your thoughts, and then observe and become aware of your thoughts. How is it that you are रिएक्टिंग टू सिचुएशंस. कोई सिचुएशन आती है तो उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हो, एंड देन व्हेन दे आर कमिंग यू हैव टू लेट देम अकर, बट देन हाउ यू कंट्रोल द नेगेटिव थॉट्स, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो थॉट अवेयरनेस, देन रैशनल थिंकिंग. सो दो चैलेंजेस जो है, चैलेंजेस टेंड टू नेगेट द रैशनल थॉट्स, है ना. चैलेंज नेगेटिव थॉट्स रैशनली, राइट. सो थोड़ा सा एक आइडिया ये होना चाहिए कि व्हाट इज इनकरेक्ट एंड व्हाट इज करेक्ट, एंड देयरफॉर टेक अप्रोप्रिएट एक्शन जहां पे वो वैलिड हो, जहां पे रैशनल हो. सो देयरफॉर रैशनल थिंकिंग हेल्प्स अस ब्रेक फ्री फ्रॉम द सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, एंड इट हेल्प्स अस टू सी द वर्ल्ड इन अ मोर बैलेंस्ड वे. एंड पॉजिटिव थिंकिंग एक्सरसाइजेस, पॉजिटिव थिंकिंग एक्सरसाइजेस आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हो. बुक नहीं भी पढ़नी है तो अपना जो माइंडसेट है उसके लिए यूज रैशनल पॉजिटिव थॉट्स एंड एफर्मेशंस टू काउंटर योर नेगेटिव थिंकिंग. लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज विच आर अराइजिंग फ्रॉम दीज चैलेंजिंग सिचुएशंस. सो दीज आर ऑल very very important. So therefore positive thinking exercises are like the mental workouts. जैसे हम physical workout करते हैं, so these are the mental workouts that strengthen our positivity, and it actually helps to strengthen your thinking ability also. And we also know that there is a link between our thoughts, emotion and behavior. हम कैसा सोच रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं, और हम कैसा बिहेव कर रहे हैं. How do we think, how do we emote, and how do we behave? They are also interconnecting in a very powerful way. So negative thoughts can trigger negative emotions and behavior, and positive thoughts can uplift our emotions and help, and हमें हेल्प कर सकता है फॉर डिलीवरिंग इन अ पॉजिटिव वे. सो देयरफॉर दिस आर्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, दिस आर्ट एंड साइंस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट merely about finding your weakness, it is also about discovering your strength, identifying your divine qualities, identifying your qualities, and aligning your intentions with actions, aligning your intentions with actions. And it is a very powerful tool. Introspection is a very powerful tool to bridge the gap between what we intend to do and what we actually do. And when we do this on a regular basis, तो definitely हमारी जो power है, हमारी जो thinking ability है, जो thinking power है, वो बहुत strong develop होती है. And one more thing is very important is that honesty with yourself.
honesty with yourself is very, very important, and therefore this self introspection is very important. And we also need to reach up to a level जिसमें ये realization हो कि what is it that is leading to sense of achievement, what is it that is leading to our happiness and peace, what is it that is leading to our mental happiness and peace, उसको भी हमें ध्यान में रखना है. So have this kind of a mechanism, and we need to understand that challenges and obstacles are part of life, but then persistence, determination and positive attitude, they are very, very important. Your persistence, your determination and positive attitude are very, very important to overcome these challenges with perseverance. Friends, in my own journey, जब मेरा आई थिंक कि आपने मेरा कहीं ना कहीं कुछ इंटरव्यू पढ़ा होगा कि माई जर्नी इनटू सिविल सर्विसेज हैज़ बीन क्वाइट फुल ऑफ स्ट्रगल्स, कि मैं पहले प्राइवेट सेक्टर में थी, कॉर्पोरेट सेक्टर में थी, and then there was an inclination for me to be in civil services with an intention of serving the nation and society. There were challenges at the family front, there were challenges in the preparation, lot of struggles, but then मैंने उसको जो मेरे सामने challenges आए उसको मैंने face किया. We have family which is belonging to Panipat district, Haryana, so there were also patriarchal issues, patriarchal norms in the society, so जिसमें लड़कियों को बहुत ज़्यादा आगे पढ़ाया नहीं जाता है. so ये सब चीज़ें मैंने फेस की और फिर सिविल सर्विसेज में मैं आई. और इवन सिविल सर्विसेज में आने के बाद आई वुड लाइक टू से कि there have been instances where I feel कि as a women officer I have faced prejudices, and then there are situations where you feel that you are being discriminated. but क्या है इशू, इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट challenges and these failures will come, but what is important is that you do not have to make them be heavy on your routine course of life. You have to have this. So then I have moved forward, I have faced many challenges. So अभी नेक्स्ट मैं फ्रेंड्स आज के सेशन में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी व्हाट आर द की कोपिंग स्ट्रैटेजीज, हाउ डू वी ओवरकम, हाउ डू वी इम्प्रोवाइज मेंटल हेल्थ. सो एक तो मैंने स्टेप अभी एक डिस्कस किया दैट द स्टेप्स टू द नर्चर योर मेंटल हेल्थ इज your self awareness, self introspection, that is very, very important. matlab you have to understand your emotions, what triggers that, what are the patterns of the thought. This should be very, very important. And then your mindfulness and meditation, these you train your mind to observe thoughts which are peaceful, which are without judgment, and which reduces the feelings of anxiety and overwhelm. And then जिस तरीके से हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो फिजिकल एक्टिविटी से भी हमको हेल्प मिलती है मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने में भी. योर एक्सरसाइजिंग, योर योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्राणायाम, शॉर्ट वॉक, जिमिंग, योर एरोबिक, जुम्बा, जो भी है, तो इट रिलीजेस एंडोर्फिन्स विच आर कॉल्ड गुड हार्मोन्स. सो वो एक फील गुड फैक्टर देता है मॉर्निंग में, अगर आप करो 1 घंटे, आधे घंटे भी करो. सो this you begin your day on a positive note. This is very, very important. And then of course your sleep hygiene, your quality sleep is important, your diet is important, your nutrition, what you are eating. Do not have much junk food consumption because वो कहीं ना कहीं stress levels body में hormones disturb करता है. Then your social connections are also important. So have your friends and family जिनके साथ आप बात कर पाओ, who understand you, who are there with you in your tough times when you need help. And then definitely seeking professional help. अगर आप एक्चुअली में इफ़ यू आर इन द phases of low motivation, आपको लग रहा है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो seek help. There are therapists, there are counselors, psychiatrists who are trained to provide the support and tools which are needed to improvise your mental health. So you do that. You indulge in hobbies, whatever things you enjoy. It is actually about nourishing your own soul. So hobbies actually provide a break from the routine, and they can be source of your fulfillment, your joy. So engage in the hobby, journaling, write down your thoughts and feelings. अपने आप के बारे में सोचें,
इंट्रोस्पेक्ट करें, रिफ्लेक्ट करें. सो राइटिंग डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स कैन एक्चुअली बी healing, having healing powers. It can be therapeutic, and it actually helps to clarify your emotions, identify your problems, identify your weakness, and also helps you, identify the solutions, what are the expressions. And always I request students ki have this practice of gratitude, have this attitude of gratitude. So focus on what you are grateful, focus on what you have in life, and then be thankful to the almighty कि आपको वो सब मिला है. Have that feeling of gratitude, and then feel positive about that कि you are having this. And definitely your time management is important, your focus is important, and once you are doing your introspection, once you are doing your self introspection, it is also important to understand कि आपकी coping strategies इसमें से क्या हैं. So what kind of hobbies, who are your friends, who are your family. So these things also should be identified. Have an orientation on that also, identify that. And हम अपने आसपास में जितने भी examples देखें, so there are various examples around us जिसमें कि there are inspiring examples of positivity. Friends, मैंने recently एक book भी, जो मैंने बात की, मैंने एक book भी launch की है, title Nation Calling, and it is about the holistic approach to UPSC Civil Services Examination. तो मैंने इसमें एक ओवरव्यू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का तो दिया ही है, और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ साथ मैंने इसमें और भी इश्यूज जो यंगर जनरेशन को अफेक्ट करते हैं. सो स्ट्रैटेजी के अलावा आई हैव डिस्कस्ड about how to stay motivated and overcoming challenges in life. The chapter number 8 of the book deals about that. The chapter number 9 deals about the road not taken, alternatives to UPSC. Chapter number 10 talks about the role of women in bureaucracy. And then I have also included some success stories of recent toppers of 2022 batch. 3 of them have given their interview and their insights, their journey, their strategy. And then is UPSC everything, finding balance and perspective in life. तो मैंने इसमें जो फ्रेंड्स, इसमें जो 3 चैप्टर्स हैं बेसिकली, स्टेइंग मोटिवेटेड एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस, द रोड नॉट टेकन, ऑल्टरनेटिव्स टू यूपीएससी, एंड देन इज यूपीएससी एवरीथिंग, फाइंडिंग पर्सपेक्टिव एंड बैलेंस इन लाइफ. ये चैप्टर्स मैंने इसीलिए इंक्लूड किए ये सोच के कि कहीं ना कहीं हर एस्पिरेंट के मन में, चाहे वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो और भी तैयारी कर रहा हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वो चैलेंजेस आते हैं, बट देन हाउ टू ओवरकम, it is important. So in the chapter of staying motivated and overcoming challenges, I have mentioned this into 3 parts: maintaining consistency and focus, dealing with stress and anxiety, and coping with failure and learning from mistakes. This is a very important chapter in the book, which is, I'm repeating, it is dealing about maintaining consistency and focus, dealing with stress and anxiety, and coping with failure and learning from mistakes. एंड मैंने हर चैप्टर जो है बुक का, उसमें कुछ कोट्स मेंशन किए हैं इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ के. तो दिस द कोट इन दिस बुक इज बाय गौतम बुद्धा. गौतम बुद्धा जी ने बोला दैट डू नॉट ड्वेल्व इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कंसंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट. आई वुड रिपीट फॉर ऑल ऑफ यू, डू नॉट ड्वेल्व इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम फॉर द फ्यूचर, कंसंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट. जो हो गया उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, जो आने वाला है उसके बारे में डेफिनेटली हमें ड्रीम नहीं करना है, बट यस वी नीड टू एस्पायर फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव, एंड कंसंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, कि हमारा जो अभी जो हम अचीव कर सकते हैं उस पर हम कंसंट्रेट करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस चैप्टर ऑफ द बुक इज अबाउट हाउ वी कैन ओवरकम चैलेंजेस, हाउ वी कैन स्टे मोटिवेटेड. एंड इस बुक में एक्चुअली 3 ऐसे मैंने इंस्पायरिंग लोगों की जर्नी के बारे में लिखा है, हु हैव रिजन अगेंस्ट द चैलेंजिंग सिचुएशंस इन लाइफ. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी. स्वामी विवेकानंदा जी, हु हिमसेल्फ हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन द पावर ऑफ यूथ, एंड द इंडिया से फर्स्ट वुमेन एम्पिटी माउंटेनियर श्रीमती अरुणिमा सिन्हा,
who hails from a place in Uttar Pradesh, and she became the first woman amputee mountaineer to scale Mount Everest. And that did not stop her at that point. She became the first woman amputee mountaineer to scale all 7 highest peaks of 7 continents in the world. And she has written a book called Born Again on the Mountain. She has written her experiences in the book called Born Again on the Mountain. So friends, ये जो हम मोटिवेशन की बात करते हैं, जो हम परसिस्टेंस की बात करते हैं, जो हम ओवरकमिंग चैलेंजेस की बात करते हैं, सो यू सी अराउंड योर सेल्फ दैट एवरी इंस्पायरिंग स्टोरी हैज हैड देयर शेयर ऑफ स्ट्रगल, हैड देयर शेयर ऑफ फेलियर, बट उनके बारे में यूनिक क्या रहा, वो आज वहाँ तक क्यों है, वो आज वहाँ तक इसलिए हैं कि उन्होंने उन चैलेंजेस को फेस किया, उनको ओवरकम किया, एंड they had the courage to keep going. It is important to have that courage to lead, courage to innovate, and that courage to keep going is very, very important. And we should have that clarity in our mind that what drives me to keep going, what is it that is driving me to keep going, and this answer definitely leads you to the powerful purpose. And challenges and obstacles are part of life, but how you overcome them, how you how you sweat and slog for achieving your dream, that is important. That will help in making you survive, help in making you achieve. I have also mentioned about 4 P's in my book, जो मैं students के साथ ऐसे भी अपने talks में भी mention करती हूँ, which I have also always kept in mind, which have always guided me. And the 4 P's are passion, patience, perseverance, and positive outlook. I would repeat for all of you: passion, patience, perseverance, and positive outlook. तो passion क्या है? जुनून है कि हमें वो चीज़, हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है. और patience क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हो सकता है आप वहाँ तक फर्स्ट बार में ना पहुँच पाए. And then positive outlook is necessary because you need to have that positive orientation and your persistence, because you need to keep on giving efforts. हो सकता है वो फर्स्ट टाइम में आप ना अचीव कर पाए. So therefore this is very, very important. And therefore turning your pain into purpose, being part of the community, and spend time with inspirational people, read good books, read good inspirational stories, have a circle जिसमें इस तरीके की बातें होती हों. अभी मैं आजकल जब कॉलेजेस में स्कूल विजिट करती हूँ, यूनिवर्सिटीज में विजिट करती हूँ, तो आई सी younger people organizing so many seminars, dialogues and epilogues. So this is very heartening to see कि किस तरीके से हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी भी सीखना चाह रही है, वो युवा पीढ़ी भी आगे बढ़ना चाह रही है, वो युवा पीढ़ी भी लीडरशिप प्रोफाइल्स में अपने आप को देख रही है. Therefore they want to learn, they want to explore, they want to understand, they want to hear from inspiring people. So इस तरीके की कम्युनिटी के पार्ट हों, दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन दिस करेज टू इनोवेट, दिस करेज टू लीड, दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री, क्योंकि हमारा देश इज, आवर कंट्री इज़ ब्लेस्ड टू बी द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. एंड जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार जो रेड फोर्ट से अपना स्पीच दिया इंडिपेंडेंस डे का, स्वाधीनता दिवस का, उसमें उन्होंने ट्रिनिटी की बात करी. इंडिया इज ब्लेस्ड टू हैव अ ट्रिनिटी. और वो ट्रिनिटी में उन्होंने क्या मेंशन किया? दैट वाज डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी. डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी. तो जब हम डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो डेमोग्राफी में हमारे जो युवा पीढ़ी है, दे आर द फ्यूचर लीडर्स, और उनकी ग्रोथ पे ही हमारी देश की जो प्रोग्रेस है वो निर्भर करेगी. So we need to have creative leadership in the youth. We need to nurture them. Youth can definitely bring innovative solutions, fresh ideas, and they have the power to address the societal challenges and contribute to progress. This is very, very important. And we also need to make the youth understand that they have to align their personal goals with the national goals of the society. जो हमारे देश की ज़रूरत है, हमारा जब देश आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, हम जब विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो उसमें युवा पीढ़ी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है. एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू हैव अ कोलैबोरेटिव अप्रोच. सो सपोर्ट ईच अदर,
build a supportive and an inclusive community. And there are various government initiatives, government programs हैं जिसमें यूथ अपनी भागीदारी, सक्रिय भागीदारी निभा सकता है. स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, which are empowering youth and also encouraging youth to innovate and to lead and participate to the growth nation. So therefore, what is important is that challenges are inevitable, but our perspective, our attitude and our actions, they make lot of difference. And उन्हीं पे आपकी जो हैप्पीनेस है वो उन्हीं पे निर्भर करती है. एंड जितने भी पर्सनालिटीज आप आसपास देखें, सो दे हैव दिस परसिवरेंस, दे हैव दिस डिटर्मिनेशन, दे हैव दिस करेज टू राइज आफ्टर अ फॉल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं किसी भी फ्लैगशिप प्रोग्राम की, जब मैंने युवा पीढ़ी की बात की, तो कोई भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, चाहे स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जल शक्ति मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, कोई भी मिशन हमारी युवा पीढ़ी की योगदान और उनकी सक्रिय भागीदारी के बिना जन आंदोलन नहीं बन सकता है. तो यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट, यू हैव टू एक्ट. एंड जब हम इन सब की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ दोबारा से वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको उन सब चीज़ों के साथ साइकोलॉजिकली अलाइन होना है. आपको अपने देश की उन्नति प्रगति में योगदान देना है, उसके लिए आपको अलाइन होना है. सो द टाइम टू एक्ट इज नाउ. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मेंटल हेल्थ इज actually a fundamental human right. Mental health is a fundamental human right, and we have to understand that anybody who is suffering or going through these issues, he is not alone. He should not be left alone. We have to nurture, we have to take care of that person and support them to thrive. और जितने भी ये सब जो टेक्निक्स मैंने डिस्कस करी कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, टॉक टू पीपल, हैव हॉबीज, seek help, the role of counselors, the role of therapist, and your positive self-belief, and your exercising, so all these activities are very very important. And when we are talking about embracing positivity, so मूल mantra is कि your positive self-belief along with your efforts will actually help and lead you move forward in life. but उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमारा अपने बारे में थॉट अवेयरनेस, अपने बारे में इमोशन अवेयरनेस, and then how we behave, how we act, all this is very clear in our mind. So these are friends my initial thoughts. मैं एक दो questions audience में जो comments box में आए हैं मैं उसमें से लेना चाहूँगी. Some people have congratulated about my book. Thank you so much friends. I would be happy if you are able to read this book, share your feedback. The book is also available, the book Nation Calling is also available online on Amazon and Flipkart. You can order online. फिजिकली भी हम इसको अलग अलग देश में अलग अलग जगह पहुंचा रहे हैं. सो आई एम होपफुल कि दिस विल बी योर गाइड एंड मेंटर. डू शेयर योर फीडबैक ऑनलाइन, योर रिव्यू ऑन द बुक. एक किसी ने लिखा है, मैम आई एम इन क्लास 11th, आई वॉन्ट फ्यूचर एडवाइस फ्रॉम यू. मैम आई एम इन क्लास 11th, आई वॉन्ट फ्यूचर एडवाइस फ्रॉम यू. माई डियर, अभी आप क्लास 11th में हैं. फ्यूचर एडवाइस मेरी यही होगी कि थोड़ा सा माइंड में आप क्लियर रखो दैट आपको आगे क्या करना है. इवन दो 11th में आपने कोई स्ट्रीम सोचा होगा, अभी आई डोंट नो वेदर यू आर फ्रॉम साइंस, कॉमर्स और एन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड. सो वट एवर यू इंटेंड टू डू, हैव दैट क्लैरिटी इन योर माइंड. और किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है. लेट दैट नॉट इफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी, दैट इज इम्पॉर्टेंट. एंड देन हैव दैट पॉजिटिविटी, हैव दैट क्लैरिटी, एंड देन जो भी आपको करना है उसको अच्छे से परस्यू करो. सो हाफ हार्टेड एफर्ट से कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, गिव योर 100%. एंड आई एम श्योर कि आपके अगर इरादे अच्छे हैं, आपकी अगर पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ है, इफ़ यू हैव 100% एफर्ट्स, डेफिनेटली सक्सेस ज़रूर मिलेगी. टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली, एंड टॉक टू गाइड योर मेंटर्स, योर टीचर्स, जो भी आपकी मदद करते हैं उनसे आप ज़रूर बात करें. बी इन टच, राइट. सो एक तो क्वेश्चन ये था. एक क्वेश्चन किसी ने ये लिखा है कि वेन एवर माई एग्जाम इज अप्रोचिंग, मैम वेन एवर माई एग्जाम इज अप्रोचिंग आई टेंड टू फील मोर प्रेशर एंड देन आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म.
सो बड़ा ही जेन्युइन सा ये क्वेश्चन है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये होता है कि हमारी तैयारी तो अच्छी है, हमें लगता है तैयारी अच्छी है, लेकिन प्रेशर इतना आ जाता है एग्ज़ाम का कि हम उसको अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप खुद ही देखिए कि जब आपको लगता है कि तैयारी अच्छी है और तैयारी आप कर भी रहे हो, 100% जितना दे सकते हो उतना कर भी रहे हो, तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। दिस इज़ द मूल मंत्र कि उस प्रेशर को हावी नहीं होने देना है। और फ्रेंड्स, एक और बात है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप परेशान हो तो ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात क्यों है? ये दिखाता है कि आप सीरियस हो। So if you are having any exam, but if you are not serious, you will not be anxious. You will not feel pressure on that. So it is important that you have that anxiety, you have that anxiousness. But what is important is that you have to overcome that. और उसको अपने ऊपर इतना नहीं हावी होने देना कि आप एग्जाम ही अच्छे से नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है, इसीलिए जो मैंने बात बोली, थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, टेकिंग ब्रेक्स, सीकिंग हेल्प, टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स, मेंटर्स, गाइड, उस तरीके का मैकेनिज्म एक डेवलप करना है। और फिर जब आपकी तैयारी अच्छी हो रही है तो एग्जाम में हमेशा से यही सोच के जाना है कि मुझे अच्छा पता है और मैं ही सबसे अच्छा एग्जाम लिखूंगी। तो जब वो एग्जाम की टाइम आएगा तो आपका डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी होगी। हैव दैट करेज, हैव दैट फेथ इन योर मेहनत। जो आपने मेहनत करी, जो आप इतना पढ़ रहे हो, वो जो आपने मेहनत पढ़ रहे हो, वो मेहनत आप करोगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो डू नॉट लेट दिस थॉट्स हैम्पर योर परफॉर्मेंस इन योर एग्जामिनेशन। दैट इज़ वेरी वेरी फेटल, राइट। सो यही मेरा सजेशन आपको है कि आप खुश रहें और अपना एफर्ट देते रहें। डेफिनेटली यू विल हैव गुड फ्यूचर इन योर फ्यूचर करियर, आप जो भी फील्ड लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी 55 minutes अराउंड दैट वी हैव हैड दिस सेशन। आई ट्राई टू डिस्कस द एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। क्यों ज़रूरी है? आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, उसमें मुझे लगा कि हमारी स्पेशली जो युवा जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो इन सब इश्यूज़ को फेस कर रही है, बट क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, वी डोंट डिस्कस, सो देयरफॉर आई चोज दिस टॉपिक ऑफ एम्ब्रेसिंग पॉजिटिविटी एंड नर्चरिंग योर मेंटल वेल-बीइंग, नर्चरिंग योर मेंटल हेल्थ, योर मेंटल अवेयरनेस। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ट्राई टू कवर सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इनटू दैट। तो एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी कि वी एज अ सोसाइटी नीड टू स्टैंड विद ईच अदर। वी नीड टू ensure that every young person aspiring to do big in life is given support, is nurtured, and he is given an environment where he or she can thrive and perform with excellence, and not let these mental health issues affect your performance, affect your productivity, affect your happiness in life. That is very very important. So my best wishes, आप सभी के साथ में मेरी शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्वस्थ रहना, खुश रहना। एंड टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जस्ट रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन, जस्ट रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन। आपके जैसे और भी बहुत लोग हैं, टॉक टू देम, टेक देयर सपोर्ट एंड ऑल्सो गिव योर सपोर्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एंड में एक हिंदी की कविता, एक छोटी सी कविता जो कि हमें लाइफ में मोटिवेटेड रहने की प्रेरणा देती है, उससे मैं ये सेशन एंड करना चाहूँगी। ये कविता एक महान कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी की है। तो उन्होंने बोला कि वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस राह में बिखरे शूल ना हो। वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस राह में बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो अगर धाराएं ही प्रतिकूल नहीं होंगी तो उस नाविक की परीक्षा क्या। सो परीक्षाएं आती रहेंगी, आपको परीक्षाओं का सामना करना है, परीक्षाओं से उबरना है, उनके ऊपर जाना है और अपनी मंजिल को हासिल करना है। एंड स्टे हेल्दी। आज के आप सिर्फ सेशन में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, देश की उन्नति प्रगति में अपना सार्थक योगदान देते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फोटो ले लें।